Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान अफरकवाला। आई एम स्टूडेंट ऑफ फियांस स्कूल कोलंगी कैंपस। तो आज के जो मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर महराज उल हुदा सिद्दीकी, जो कि हैं नायब अमीर जमात इस्लामी के। तो आज हम इनका पॉडकास्ट करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो बिला तखीर अपने मौजूद मेहमान को अपने शो में करते हैं वेलकम और जानते हैं इनके बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ज़बरदस्त। सो सबसे पहले आप अपना लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे ऑडियंस आपको बारे में जान सके। मैं कराची में पैदा हुआ। मेरी फैमिली हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी, हिजरत की थी। मैंने कराची में स्कूल की तालीम भी हासिल की। आदमजी साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और MPhil जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से किया। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और बकाई यूनिवर्सिटी में मैंने 9 साल पैथोलॉजी की तालीम दी है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि जिसको कायम किया है। कराची का उस्मान पब्लिक स्कूल हो, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, इंस्पायरेशन स्कूल्स हों या आजकल इदारा नूरुल कुरआन के नाम से अंदरून सिंध चलने वाले मदारस हों, इन सब के अंदर मेरा एक किरदार रहा है। ओके गुड, ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन करवाया आपने। तो आप हैं नायब अमीर जमात इस्लामी के भी, तो बताएं कि नायब अमीर के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तो इनों का काम क्या होता है और ये कौन सा होता है? जी, बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी के मकासद को हासिल करने के लिए हम अपने एक फ़र्द को पूरे मुल्क के मेंबर्स मुंतखब करते हैं, उसे अमीर कहा जाता है। और वो अमीर अपनी मदद के लिए एक टीम सेलेक्ट करता है जिसमें कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, कुछ लोग वाइस टू जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट्स को नायब अमीर कहा जाता है। मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान का नायब अमीर हूँ। ओके गुड। सो बताएंगे जमात इस्लामी आजकल क्या काम कर रही है और लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रही है? जमात इस्लामी बहुत सारे काम कर रही है। वो बहुत बड़ा काम दावत का कर रही है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अपनी ज़िंदगियों में वो तब्दीली पैदा करना जो तब्दीली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करना चाहते थे। दीन पर अमल करने के लिए तरबियत देना और फिर अगर ये इंसान किसी मुश्किल में हो, किसी दुश्वारी में हो तो इनकी मदद करना। पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील करने के लिए जद्दोजहद जारी रखना, जुल्म का ख़ात्मा करना, अदल और इंसाफ के निज़ाम को कायम करना। अच्छा, बताएं कि आपकी जमात इस्लामी की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ से आपने स्टार्टअप लिया, कैसे पता चला आपको? जमात इस्लामी की वैसे जर्नी का आगाज़ 26 अगस्त 1941 को हुआ था। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे बर्रे सग़ीर के तमाम अहले नज़र, अहले दानिश को ख़ुतूत लिखे थे। कोई 75 अफराद लाहौर में जमा हुए थे जिन्होंने जमात इस्लामी की बुनियाद डाली थी। ज़ाती तौर पर मेरी जमात इस्लामी से रब्ता उस वक्त हुआ कि जब मैं इस्लामी जमीयत तलबा के करीब आया था और इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ साथी थे कि जो मेरे पास आया करते थे, मेरे साथ बैठा करते थे, मुझे किताबें भी दिया करते थे, इज्तिमाआत में भी बुलाते थे। मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे और उनकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी लगती थी। वो किताबें जो वो देते थे वो किताबें भी बड़ी पसंद आती थी। वो उनका रवैया, उनका अच्छा इखलाक, उनका एटीट्यूड, उसने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूं और मैं फिर इस्लामी जमीयत तलबा में पहले और बाद में जमात इस्लामी में शामिल हो गया। अच्छा, तो उस वक़्त में आपको ही सिर्फ बुकें दी जाती थी कि किसी और को भी? क्योंकि इस वक्त ना मुझे बुकें मिलती हैं, तो इस तरह। ये ज़ाहिरी बात है कि वो कोई ना कोई राब्ता किसी ज़रिए से हो जाता है। ये बुक्स सिर्फ मुझे ही नहीं देते थे,
بلکہ یہ بکس سارے ہی طلباء اور طالبات کو دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر میں جس محلے میں رہتا تھا میرے گھر کے قریب رہنے والے وہ مجھے دیتے بھی تھے، اور مجھے مسجد آ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی کیا کرتے تھے، بلکہ فجر میں اٹھایا بھی کرتے تھے اور ساتھ لے کر مسجد جایا کرتے تھے۔ یہ مجھے بھی بہت پسند تھا اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند تھا، اور ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ریسپانس میری طرف سے ان کو پازیٹیو ملتا تھا، تو وہ میرے گھر پہ آتے تھے، میں ان کو چائے بھی پلاتا تھا، وہ بھی کبھی مجھے کسی جگہ لے جاتے تھے، تو مجھے ان سرگرمیوں میں مزہ آتا تھا، میں انجوائے کرتا تھا، اور میں پھر بالآخر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اچھا، تو ابھی اپنے پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، تو آپ لاسٹلی کوئی ایڈوائس دے دیں ہمارے آڈینس کو، یا پھر جماعت اسلامی کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے انسان کو خود تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور یہ تبدیلی کا عمل مثبت پرسنالٹی کہ جو انسانیت کے لیے مفید ہو، جو ملک کے لیے مفید ہو، جو دنیا کے لیے مفید ہو، اس کے لیے قدم کوئی اور نہیں اٹھائے گا، انسان کو خود قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ریحان اسکول اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ بہادر بچوں کے ذریعے دنیا اور پاکستان کے مستقبل کو تبدیل کیا جائے۔ رائٹ، سو سر تھینک یو سو مچ فار یور Thank you. ویلیویبل ٹائم، تھینک یو۔